Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start with new subject, that is physical pharmaceutics 2. In this video lecture, we learn about colloidal dispersion system. So these are the contents of colloidal dispersion system. Introduction, classification of dispersed system, characteristics of dispersed phase, and pharmaceutical applications. Okay. नाउ व्हाट इज डिस्पर्स सिस्टम. डिस्पर्स सिस्टम क्या है, उससे हमारा कॉलॉइड कैसे बनेगा. सो हम अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा हो गया डिस्पर्स मीडियम, यहाँ पे है हमारा डिस्पर्स फेज. ये दो कंबाइन होके क्या बनाएगा, colloidal solution. Okay, dispersed system consists of particular matter known as dispersed phase and distributed throughout a continuous phase that is known as dispersion medium. जो सिंगल फेज है उसे हम कहेंगे डिस्पर्स फेज, और जो कंटिन्यूस फेज में रहेगा लाइक ऑयल है हमारा, इमल्शन है, इमल्शन में ऑयल पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूस फेज में रहता है ना, तो उसे हम कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम. देयर आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम. कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, बाय डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज पे कैसे डिपेंड करेगा, कौन कौन से क्लासिफिकेशंस है. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन: molecular dispersion, colloidal dispersion and coarse dispersion. The first one is molecular dispersion. molecular dispersion में क्या होगा कि उसकी पार्टिकल साइज जो है वो कितनी रहेगी, लेस देन 1 नैनोमीटर. एंड देर आर द ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशंस मीन्स क्या होगा कि वो कंप्लीटली सॉल्यूबल होगा, उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, है ना. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक और सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट. अगर हम सिंपली इसे समझे तो हमारे पास वाटर है, वाटर में अगर हम सॉल्ट डाल रहे हैं तो वो सॉल्ट कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा, है ना. पार्टिकल साइज पार्टिकल्स इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, पार्टिकल कहाँ पे इनविजिबल रहेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. द सॉल्यूट इज इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट मॉलिक्यूल होमोजीनियसली. होमोजीनियसली में कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट. जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा. नाउ उसके बाद है कॉलॉइडल डिस्पर्जन. उसकी पार्टिकल साइज क्या होगी, 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर. ये जो कॉलॉइडल डिस्पर्जन है उसे हम किस में मेजर करेंगे, माइक्रोमीटर्स में, है ना. हेट्रोजीनियस मीन्स पार्टिकल वो कैसे रहेंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल एक्वस डिस्पर्जन ऑफ नेचुरल पॉलीमर, कॉलॉइडल सिल्वर सॉल्ट और जेली. फिर उसके बाद है कोर्स डिस्पर्जन. कोर्स डिस्पर्जन में क्या होगा कि पार्टिकल साइज कैसे होगी, बड़ी होगी. देन इसके लिए ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर. ओके, आर द हेट्रोजीनियस, वो भी हेट्रोजीनियस है डिस्पर्स सिस्टम में. ओके, द पार्टिकल्स आर लार्जर देन 0.5 माइक्रोमीटर. कॉन्सेंट्रेशन उसका कितना रहेगा, 20% तक, लाइक फार्मास्यूटिकल इमल्शन एंड फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस. नाउ इस चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे है कोर्स डिस्पर्जन. उसका नेचर कैसा है, क्रिस्टलाइन नेचर, और उसकी पार्टिकल साइज कितनी है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. यहाँ पे है कॉलॉइडल डिस्पर्जन, एमोर्फस और मॉलिक्यूलर नेचर में है, मॉलिक्यूलर शेप में है, और इसकी पार्टिकल साइज है ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर तक. और मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है तो उसे हम दूसरा लिक्विड सॉलिड सिस्टम भी कहेंगे. वो हो गया हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन एंड दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर. अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये जो चार्ट है, ये जो फिगर है, इसमें दिया हुआ है कि जैसे जैसे डिस्पर्जन आगे आ रहा है वैसे वैसे पार्टिकल साइज कितनी कम होती जा रही है. अगर पार्टिकल साइज कम है तो डिसोल्यूशन फास्ट होगा, है ना. नाउ दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉलॉइडल्स. ओके, हमने देखा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोर्स डिस्पर्जन, कॉलॉइडल डिस्पर्जन. तो यहाँ पे हो गया हमारा ये ट्रू सॉल्यूशन. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सलाइन, सॉल्ट है तो वाटर में कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा. सस्पेंशन है तो पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे. ओके, और ये हो गया हमारा मिल्क. मिल्क में जो पार्टिकल्स है वो कैसा, इमल्सिफाइड कॉलॉइड्स, इमल्शन में रहेगा, बराबर, फैट में रहेगा, फैट ग्लोब्यूल्स में रहेगा, तो वो हो गया हमारा
colloidal solutions. Now colloids, what is colloid? colloid को हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे? glue like. It is a glue like a structure. colloid are dispersion where in dispersed particle the distributed uniformly in the dispersion medium. okay, dispersion जो particles है वो हमारा ये जो medium है उसमें कैसा रहेगा? uniformly mix रहेगा, है ना? द डेफिनेशन उसकी क्या होगी? कोलॉइडल सिस्टम आर डिफाइन दोज पॉलीफेजिक सिस्टम, ये जो हमारी पॉलीमर सिस्टम है उसमें वेर एटलीस्ट वन डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन में डिस्पर्स फेज में वो माइक्रोमीटर में रहेगा, है ना? देयर आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्पर्स फेज. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, सरफेस एरिया, सरफेस चार्जेस. ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे डिस्पर्स फेस पे डिपेंड करेगा. लाइक पार्टिकल साइज है तो वो कैसे डिपेंड करेगा? लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फिगर दी हुई है तो ये फिगर में ये पार्टिकल साइज बिग है ना? यहाँ पे ये ब्लू कलर का ये जो डॉट है वो बिग है और यहाँ पे है स्मॉल डॉट, तो स्मॉल पार्टिकल्स. अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो बड़ा वाला पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ कितनी है? यहाँ तक छोटी वेवलेंथ है, और स्मॉल पार्टिकल है तो उसकी वेवलेंथ कितनी है? लार्जर. तो पार्टिकल साइज पे क्या डिपेंड करेगा? इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द कलर. ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ द डिस्पर्जन. लाइक वेवलेंथ of light absorbed particle is approximately related to its radius. okay, particle है तो उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा उसकी पार्टिकल साइज क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या है. द लार्जर द पार्टिकल शॉर्टर द वेवलेंथ. ओके, पार्टिकल जितना बड़ा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, एंड द स्मॉलर द पार्टिकल देन लार्जर द वेवलेंथ. ओके, उसकी अगर छोटा पार्टिकल है तो उसकी वेवलेंथ कहाँ तक जाएगी? लार्जर तक जाएगी, फ्रीक्वेंसी लार्जर तक रहेगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है गोल्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स हैज अ रेड कलर. अगर गोल्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स है तो उसका कौन सा कलर है? रेड कलर. उसकी वेवलेंथ क्या है? 650 to 750 नैनोमीटर. ओके, अगर वो 650 to 750 नैनोमीटर है तो उसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी. वाइल इंटरमीडिएट साइज इन वायोलेट कलर, बिकॉज वो कौन सी है? वायोलेट कलर में. अगर हम यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में देखें तो ये है हमारा विबगर, है ना? ये हो गया हमारा रेनबो कलर. तो रेनबो कलर में ये जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ कितनी है? लंबी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. द कोर्स डिस्पर्जन ऑफ गोल्ड अपीयर्स ब्लू कलर. अगर कोर्स डिस्पर्जन है सेम गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के, गोल्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स है, उसका कोर्स डिस्पर्जन होगा तो वो ब्लू कलर से अपीयर करेगा. यहाँ पे हमने देखा ये कौन सा कलर अपीयर कर रहा है? रेड कलर अपीयर कर रहा है अगर वो कोलॉइडल पार्टिकल है. देन यही पार्टिकल अगर कोर्स में है तो वो ब्लू कलर से अपीयर करेगा. ब्लू कलर से अपीयर करता है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 450 to 490 नैनोमीटर. तो उससे उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? कम, बिकॉज देर इज द पार्टिकल साइज इज स्मॉल, है ना? सो लार्जर द पार्टिकल्स शॉर्टर द वेवलेंथ टू द ट्रांसमिटेड लाइट. नाउ पार्टिकल शेप पे कैसे डिपेंड करेगा? द डिपेंड्स ऑन द प्रिपरेशन मेथड. अफिनिटी, ओके, एट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी अफिनिटी कितनी है, मीडियम में कितना वो अट्रैक्ट हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा पार्टिकल्स का शेप. ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कलर, वो भी कलर पे डिपेंड करेगा. शेप कौन कौन से हो गए? स्फेरिकल, रोड, फ्लैक्स, थ्रेड, एलिप्सॉइड. ओके, ये हो गए हमारे शेप्स. अगर यहाँ पे हम फिगर में देखें तो यहाँ पे दूसरे भी शेप्स दिए हुए हैं. रास्पबेरी लाइक, ओके, क्यूब है, डिस्क है, टाइल शेप है, रोड शेप, एलिप्सॉइड, होलो, है ना? ये हो गए हमारे डिफरेंट पार्टिकल शेप. अगर यहाँ पे हम देखें तो स्फेरिकल पार्टिकल्स है, अगर वो गोल्ड इंडिकेट्स कर रहे हैं तो वो कौन सा कलर अपीयर्स करेंगे? रेड. देन डिस्क लाइक पार्टिकल होगा तो वो कौन सा कलर अपीयर करेगा? ब्लू कलर, है ना? नाउ द थर्ड वन इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया पर क्या डिपेंड करेगा? द पार्टिकल साइज स्मॉल. पार्टिकल साइज यहाँ पे कितनी है? स्मॉल है, तो सरफेस एरिया ज्यादा कवर करेगा, है ना? यहाँ पे हम देखें ये हो गया हमारा बल्क पार्टिकल, तो ये इतना सरफेस एरिया कवर कर रहा है. अगर यही पार्टिकल्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कर दें, हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में ले लें तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा? ज़्यादा हो जाएगा. ओके,
that is the affective catalyst to enhance the solubility of drug. Okay, like हम टैबलेट ले रहे हैं तो टैबलेट को डिजोल्व होने में ज़्यादा वक्त लगेगा, उसका हम पाउडर फॉर्म ले तो वो इजीली सॉल्यूबल हो जाएगा. देन ये इससे रिलेटेड है. तो पार्टिकल साइज स्मॉल है तो सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करेगा. अगर पार्टिकल साइज स्मॉल है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, एनहांस हो जाएगी. देन फोर्थ वन इज सरफेस चार्ज. कोडोलल पार्टिकल्स possess सरफेस चार्ज ऑन देयर सरफेस. ओके, वो उसकी सरफेस पे चार्जेस पे पार्टिकल्स का अफेक्ट देगा, लाइक अफिनिटी देगा. यहाँ पे है हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स. ओके, हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स लाइक ये हम फिगर में देखें तो नेगेटिव पार्टिकल्स यहाँ पे है. ओके, यहाँ पे भी नेगेटिव पार्टिकल्स है. तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा. पार्टिकल्स एक दूसरे से कैसे कंप्लीटली अलग हो जाएंगे. और यहाँ पे होगा ये हमारा नेगेटिव, नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है. तो ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज. सरफेस चार्ज होगा तो पार्टिकल्स एक्टिव होंगे. अगर तो पार्टिकल एक्टिव है तो उसकी अफिनिटी कितनी होगी, हायर होंगी, है ना, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव पार्टिकल्स है तो उसके एग्जाम्पल है जिलेटिन एंड एल्यूमिनियम. नेगेटिव है तो उसका अकेशिया एंड ट्रोगाकांड. फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे कॉलोइडल सॉल्यूशन यूज होगा, लाइक थेरापी, एब्जॉर्प्शन एंड टॉक्सिसिटी, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, टारगेटिंग ऑफ द ड्रग टू द स्पेसिफिक ऑर्गन. ये जो एप्लीकेशन है वहाँ पे हमारा कॉलोइड्स एप्लीकेबल होगा. थेरापी में क्या होगा, कैसे वो अफेक्ट करेगा, कॉलोइडल डिस्पर्सन ऑफ बेटर थेराप्यूटिक एक्शन. ओके, वो क्या बेटर थेराप्यूटिक एक्शन देगा बिकॉज ऑफ पार्टिकल साइज. उसकी पार्टिकल साइज पे डिपेंड करेगा, उसकी पार्टिकल शेप पे डिपेंड करेगा. तो वो क्या देगा, बेटर थेराप्यूटिक एक्शन देगा. ओके, फॉर एग्जांपल सिल्वर है तो वो जर्मिसिडल में यूज होगा, कॉपर एंटी कैंसर, मर्क्यूरी इन एंटी सिफिलिस. फॉर बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे है हमारा स्मॉल पार्टिकल साइज, देन गुड एब्जॉर्प्शन, देन बेटर एक्शन एंड फॉर द ट्रीटमेंट. छोटा पार्टिकल है तो वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देगा, सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करेगा, उससे कंप्लीटली गुड एब्जॉर्प्शन होगा. एंड थेराप्यूटिक एक्शन कैसी रहेगी, हमारी एनहांस रहेगी और ट्रीटमेंट में भी इफेक्टिव रहेगा, है ना. कॉलोइडल डिस्पर्सन बाय कन्वीनियंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, लाइक हम ओरली भी दे सकते हैं, पेरेंट्रली भी दे सकते हैं उसको. दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिसिटी, इट इज यूज इन सल्फर डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट. ओके, सल्फर डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट में यूज होगा. कॉलोइडल सल्फर्स आर स्मॉल साइज इन पार्टिकल्स. वो कैसा है, पार्टिकल साइज में स्मॉल है. स्मॉल है उसके लिए उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, फास्ट. अगर फास्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सल्फर डेट रिजल्ट हायर सल्फर कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड. हमारी ब्लड बॉडी है उसमें ऑलरेडी सल्फर प्रेजेंट है तो हमारी सल्फर जो है ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो वो मोर अमाउंट में रिलीज होगा. इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी, है ना. द थर्ड वन इज solubility. Solubility of drug is improved by colloidal system. हम colloidal system से हमारी solubility enhance कर सकते हैं by using of सरफेस एक्टिव एजेंट. अगर हम हमारी ड्रग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनसॉल्यूबल ड्रग है, इफ हम कॉलोइडल सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें वो ड्रग कैसी है, इनसॉल्यूबल अमाउंट में है ना. लाइक सल्फोनामाइड्स है, फिनोबार्बिटोन्स है, वो हमारी इनसॉल्यूबल ड्रग है. अगर हम उसमें समवॉट परसेंटेज में सरफेक्टेंट ऐड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, मिसेलर सॉल्युबलाइजेशन होगा. मिसेलर सॉल्युबलाइजेशन क्या करेगा कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी एनहांस करेगा. स्टेबिलिटी, colloidal system are used in pharmaceutical excipients, vehicle, carriers, product components. Okay, यहाँ पे use होगा. Dispersion of surfactant are used to improve stability of drug, है ना. तो वो किस में होगा, वो लिक्विड डोज फॉर्म है तो उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव करेगा. अगर मॉलिक्यूल्स में अवेलेबल है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में अवेलेबल है, लाइक जिलेटिन, टेबलेट कॉटिंग ग्रेन्यूल्स, सिंथेटिक पॉलीमर लाइक HPMC. ओके, ये हमारे हो गए एक्सिपिएंट्स. नाउ टारगेटिंग ऑफ ड्रग टू स्पेसिफिक ऑर्गन. स्पेसिफिक ऑर्गन पे कैसे टारगेट करेगा, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम. कॉलोइड्स आर यूज्ड इन द टारगेटिंग स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन. अगर यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है लीवर और स्प्लीन. ओके,
तो हम लिवर पे टारगेट कर रहे हैं, लिवर पे कोई ड्रग को रिलीज करना है इन द कॉलोइडल फॉर्म, तो हम उसका लिपोसोम बना सकते हैं, नियोसोम, नैनो पार्टिकल्स, माइक्रोवेल्सन, ये सारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बना के टारगेट ऑर्गन पे हम रिलीज कर सकते हैं। ऑफिशियल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कौन कौन सी है और वो कहाँ पे यूज होगी, कौन से ट्रीटमेंट में यूज होगी, तो यहाँ पे दिया हुआ है आयरन डेक्सन इंजेक्शन, ब्रिटिश फार्माकोपिया जो बना रहा है उसमें उसकी प्रोसीजर दी हुई है। इट इज़ यूज एंड एनीमिया ट्रीटमेंट, एनीमिया के ट्रीटमेंट में ये यूज होगा। आयरन सॉर्बिटॉल इंजेक्शन जो है जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में है वो भी सॉर्बिटॉल, डेक्स्ट्रान, साइट्रिक एसिड, ये हो गया इसका कंपोजिशन, है ना। These are the daily routine colloidal dispersion examples like a glue, ice creams, butter, milk हो गया। यहाँ पे ये दिया हुआ है चेरी ब्लूसम, शू पॉलिश जो है वो भी कॉलोइडल है। ये हो गया चॉकलेट जो सिरप है वो भी हमारा कॉलोइडल डिस्पर्जन है। ओके, नाउ आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। In the next video, we learn about classification of colloidal system. Okay.